हाय गाइस, दिस इज रज्जू। गाइस, जैसा कि हमने वादा किया था कि अगर तुम लोग वीडियो पे 50 कमेंट्स करते हो तो मैं स्पाइडरमैन 2 की प्रीक्वल कॉमिक बुक एक्सप्लेन करूंगा। तो तुम लोगों ने वो कंप्लीट कर दिया, इसीलिए आज हम स्पाइडरमैन 2 की प्रीक्वल कॉमिक बुक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कॉमिक एक्सप्लेनेशन का ये हमारा पहला वीडियो है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट संडे को भी हम एक और नए कॉमिक बुक को एक्सप्लेन करेंगे। अगर बात करें इस बुक की कहानी की, तो बुक की कहानी स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स एंड अपकमिंग स्पाइडरमैन 2 के गेम की बीच की है। इसकी कहानी तो जबरदस्त है ही, पर साथ ही इसमें कई सारे अपकमिंग विलेंस के बारे में भी मेंशन किया गया है। अब बुक के फर्स्ट पेज पर हम मैरी जेन और जे जोना जेमसन को देखते हैं, जो कि डेली गूगल के ऑफिस में जस्ट द फैक्ट नाम के एक पॉडकास्ट एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे थे, जहां पर मैरी जेन अपनी न्यू बुक पेरिलियस ए जर्नी इनटू द वॉर टॉर्न सिमकारा के बारे में डिस्कस एंड एडवर्टाइज करने आई थी। पर जे जोना जेमसन एमजे की इस बुक से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके हिसाब से आज के वक्त में लोग ये सब वर्ड्स वगैरह जानने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, और इसीलिए एमजे की बुक की सेल भी ज्यादा नहीं हो रही है। एमजे कहती है कि मुझे सेल्स की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं चाहती हूँ लोगों को इन वर्ड्स के बारे में पता चले। वहीं पर जे जोना जेमसन एमजे से कहता है कि वर्ड्स के न्यूज को कवर करना तुम्हारी जैसी किसी लड़की का काम नहीं है, और जिस तरह तुम अपनी बॉयफ्रेंड पीटर पार्कर के साथ घूमती रहती हो, उससे तुम्हारा करियर एकदम बर्बाद हो जाएगा। जे जोना जेमसन असल में यहाँ पर मैरी जेन को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा था। इसके बाद एमजे गुस्सा हो जाती है और कहती है, बस बहुत हुआ, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। आप आज भी पुराने ख्यालात के हैं। आप पहले एक काफी अच्छे न्यूज रिपोर्टर हुआ करते थे, पर आज आप बहुत नीचे गिर गए हैं। इतने में ही स्पाइडरमैन और माइल्स मोरेल्स टेरेंटुला के साथ खिड़की के ग्लास तोड़कर अंदर आ जाते हैं। टेरेंटुला को तुम लोग जानते ही होंगे। टेरेंटुला स्पाइडर यूनिवर्स का एक छोटा मोटा विलेन है। जे जोना जेमसन की ये सब देखकर फट जाती है और वो ऑफिस से बाहर जाने के लिए भागता है। स्पाइडरमैन टेरेंटुला से कहता है कि 2 बार 2 स्पाइडरमैन से पिटने के बाद भी क्या उसको अकल नहीं आया। इस पर टेरेंटुला बोलता है कि मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। इसके बाद टेरेंटुला अपने गन से स्पाइडरमैन को शूट करने लगता है, पर तभी स्पाइडरमैन और माइल्स मिलकर अपने वेब से उसके गन को जैम कर देता है, जिसकी वजह से वो वही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन और माइल्स टेरेंटुला को कंधे पर उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उसी दोपहर को एमजे पीटर के घर आती है और पीटर से पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर जे जोना जेमसन के ऑफिस में क्रैश किया था। इस पर पीटर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमजे कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट पैसे कमाने के लिए नहीं बनी हूँ, बल्कि इसलिए बनी हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूं। इसी वजह से मुझे कोई परवाह नहीं कि जे जोना जेमसन मेरे बारे में क्या सोचता है। पीटर यहाँ पर एमजे को अपने साथ रहने के लिए बोलता है, पर एमजे कहती है कि उसके बुक को पब्लिक करने के लिए उसे अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है और वो अभी बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए फिलहाल तो वो उसके साथ यहाँ पर नहीं रुक सकती। पीटर कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर माइल्स आता है और वो एमजे और पीटर को बताता है कि उसे कॉलेज में म्यूजिक और साइंस दोनों लेकर पढ़ना है, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि पीटर का दिया हुआ एक स्पाइडर गैजेट लरार को वो अपग्रेड करना चाहता है, इसलिए वो तीनों कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए एक दुकान में जाते हैं। पर वहाँ पहुँचते ही पीटर की स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो जाता है। मैरी जेन देखती है कि दुकान का लॉक टूटा हुआ है। पीटर और माइल्स सूट पहनकर दुकान के ऊपर से झांकने की कोशिश करता है, तो वो देखते हैं कि दुकान के अंदर कुछ चोर गाड़ी के पार्ट्स चुरा रहे हैं। स्पाइडरमैन और माइल्स दोनों छत फोड़कर अंदर आते हैं और गुंडों पर झपट पड़ते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमसे पंगा मत ले, हम कोई नॉर्मल चोर नहीं है, हम द हुड के लिए काम करते हैं, जो कि डार्कनेस का किंग है। स्पाइडरमैन सबकी धुलाई शुरू कर देता है, पर तभी अचानक सभी चोर गायब हो जाता है और स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता। पर इतने में एमजे अंदर आ जाती है और वो कहती है कि ये लोग अभी भी यहीं पर हैं, बस दिखाई नहीं दे रहे। मैरी जेन उन गुंडों पर पेंट का डिब्बा फेंक कर मारती है और माइल्स उन पर वेब स्प्रे कर देता है। स्पाइडरमैन और माइल्स फिर उन गुंडों को मारकर बेहोश कर देते हैं, और फिर पुलिस के आने पर जैसे ही उन सबको पुलिस के हवाले करने वाले होते हैं, सबके सब इस बार सच में गायब हो जाते हैं। स्पाइडरमैन और माइल्स अपने स्पाइडर सूट्स में उन चोरों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी बीच माइल्स पीटर से पूछता है कि क्या तुम मैजिक में यकीन करते हो। तो पीटर कहता है कि आजकल मुझे ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिल रहा है कि मैं मैजिक को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पीटर का सामना एक ऐसे विलन से हुआ था जो कि लिटरली सैंड में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। इतने में मैरी जेन उन दोनों को एक लोकेशन सेंड करती है, जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं और एमजे को भी वहां पर आने के लिए बोलते हैं। स्पाइडरमैन और माइल्स इस बार भी खिड़की के ग्लास तोड़कर अंदर घुसते हैं और वहां मौजूद सभी पर वेब स्प्रे कर देते हैं। पता नहीं इन दोनों का ग्लास से क्या दुश्मनी है। सभी गुंडों की अच्छे से धुलाई करने के बाद वहां पर मैरी जेन पहुंचती है। वहां पर यह रिवील होता है कि फिन मैसॉन यानी द टिंकरर के चीजों को चुराकर इन्होंने इन इनविजिबल क्लॉथ्स को बनाया था। ये सभी चोरी के सामान वो एक स्मगलर को बेचने वाला था, जिसके बदले में वो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को लेने वाला था। इतने में अचानक यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाता है और द हुड यहाँ पर आ जाता है। हुड अपनी पावर्स से इन सब पर अटैक करता है,
एंड एमजे को बचाने के चक्कर में पीटर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। ऐसे में माइल्स अपने 360 वेब ब्लास्ट का इस्तेमाल करके द हुड को देख लेता है। स्पाइडरमैन और माइल्स मिलकर उसे रोकने जाते हैं, पर तब तक वो वहां से चला गया था। अगले दिन पीटर द हुड को ढूंढने निकल पड़ता है और तीनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो तीनों लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है। पीटर ने एमजे को अपने साथ रहने के लिए बोला था, पर एमजे नहीं आई, इसीलिए पीटर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिक्र हो रहा था। एमजे को अपनी बुक पब्लिकेशन का प्रेशर था और माइल्स को अपने कॉलेज सब्जेक्ट म्यूजिक एंड साइंस को लेकर टेंशन हो रहा था। पर अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग ठीक से काम करेंगे। कुछ स्मगलर्स के नाम एंड उनके एड्रेस मिलने पर माइल्स और पीटर हुड के तलाश में निकल पड़ते हैं। जब तक वो लोग शिपिंग डॉक तक पहुंचते तब तक द हुड ने सारा चोरी का सामान बेच दिया था और मैजिकल आर्टिफैक्ट को लेकर निकल गया था। पीटर और माइल्स मिलकर शहर का कोना कोना छान मारते हैं और लकीली उन्हें द हुड भी दिख जाता है। दोनों स्पाइडरमैन चुपके द हुड के पीछे जाते हैं। अब हमारे सामने रिवील होता है द हुड का चेहरा एंड उसके ये सब करने की पीछे की वजह। हुड का असली नाम है पीटर डेविस रॉबिन्स, जो अपनी माँ को बीमारी से बचाने के लिए उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को स्मगल किया था। उसकी मॉम उसे बार बार ऐसा करने से मना करती थी, पर डेविस अपने मॉम को हर कीमत पर बचाना चाहता था। डेविस के हिसाब से ये मैजिकल आर्टिफैक्ट किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और किसी भी मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो अब मरने के लिए तैयार है, वो बस इतना चाहती है कि उनके गुजर जाने के बाद उनका बेटा एक अच्छा और सही सलामत जिंदगी जिए। पर डेविस अपने मॉम की बातों को ना सुनकर उस मैजिकल आर्टिफैक्ट से मंत्र पढ़ने लगता है, पर मंत्र पढ़ने के बाद भी उसके मॉम का कैंसर ठीक नहीं होता। तभी स्पाइडरमैन एंड माइल्स डेविस को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, पर डेविस उनसे मिनती करता है कि एक बार मैं इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर लूं, इसके बाद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तुम फिर चाहो तो इससे अपनी किसी भी चाहने वाले को जिंदा कर सकते हो। ये सुनकर माइल्स को अपने फादर और पीटर को आंट मे की याद आती है। वो दोनों ही अपने चाहने वाले को वापस जिंदा तो देखना चाहते थे, पर स्पाइडरमैन होने के नाते वो अपना ड्यूटी, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जानते थे, इसलिए वो दोनों इस डील को नकार देते हैं। गुस्से में और अपने मॉम को बचाने के जुनून में डेविस दोनों स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी उसके मॉम गुस्सा होकर उसे रोक लेता है और कहती है कि मैं तो बस ये चाहती थी कि जितना भी वक्त मेरे पास है उसे मैं अपने बेटे के साथ बिताऊं, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। प्लीज़ तुम ये सब अभी ख़त्म करो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये सुनकर डेविस भागकर अपने मॉम के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। इतने में वहाँ पर डेविस को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाता है। स्पाइडरमैन और माइल्स पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि डेविस अपने मॉम के साथ आखिरी के कुछ वक्त बिता सके। पुलिस स्पाइडरमैन को शूट करने की धमकी देता है। इस पर स्पाइडरमैन कहता है कि कितनी बार स्पाइडरमैन ने उनकी जान बचाई है और उसके बदले में उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब वो सिर्फ 5 मिनट मांग रहा है। इसके बाद पुलिस वाला मान भी जाता है, पर पुलिस को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि डेविस की मॉम जल्द ही गुजर जाती है। इसके बाद पुलिस डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इस कॉमिक के लास्ट पेज पे हमें डेली बुगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जे जोना जेमसन अपने जस्ट द फैक्ट पॉडकास्ट चैनल को बेचकर बुगल न्यूज को दोबारा खरीद लेता है। इसी के साथ इस बुक की कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करो, एंड अगर मुझसे बात करनी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ।